देखिए, तो आज की क्लास में हम लोग चैप्टर फर्स्ट के कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे। इसमें एनसीईआरटी बुक हम लोग बेसिकली कवर करने वाले हैं। तो जैसे आज हम लोग पहला न्यूमेरिकल जो एनसीईआरटी का लेकर के आए हैं, फिजिक्स पार्ट फर्स्ट में एनसीईआरटी बुक का पहले चैप्टर में न्यूमेरिकल सीरियलाइज करके आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो आवेशित गोले। तो वायु में देखिए, इन द एयर एक आपका गोला ये है और एक आपका गोला ये, ठीक है। तो वायु में जो गोले रखे हुए हैं इन पर जो आवेश है, एक पर आवेश है 2 × 10⁻⁷ और एक पर जो आवेश है वो है 3 × 10⁻⁷, ठीक है। तो हमने ये मान लिया कि ये आपका गोला ए है और ये मान लिया कि ये आपका गोला बी है। समझिएगा बात हमारी। ये गोले कहाँ पर हैं? तो ये गोले आपके जो रखे हुए हैं, ये कहाँ रखे हुए हैं बेटा? वायु में रखे हुए। कहाँ पर रखे हुए हैं? वायु में रखे। अगर इसको गोला ए मान लिया है तो इस पर जो तुम्हारा आवेश है, ये जो तुम्हारा आवेश होगा, समझिएगा बात, ये जो आपका आवेश है, ये आवेश आपका क्या होगा? क्यू ए। क्या होगा? क्यू ए। तो क्यू ए आपका कितना होगा? 2 × 10⁻⁷ कूलम। और उधर क्यू बी आवेश कितना होगा? क्यू बी ये आपका आवेश होगा 3 × 10⁻⁷ कूलम। समझिएगा बात। तो ये दोनों गोलों पर आवेश है। अच्छा, ये कितनी दूरी पर एक दूसरे से बताए गए हैं? ये रखे हुए हैं, जो इनके बीच की दूरी है वो दूरी है 30 सेंटीमीटर। देखिएगा कितनी दूरी बताई गई है? 30 सेंटीमीटर। मीन्स इनके बीच की दूरी मतलब क्या? आर। आर की वैल्यू कितनी बताई गई है? 30 सेंटीमीटर। अच्छा, ये 30 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर से हमारा मतलब है कि सेंटीमीटर ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, इसको स्टैंडर्ड यूनिट में लाएंगे मीटर में। तो ये आपका 30 × 10⁻⁻²। अब ये काहे में हो गया? मीटर में हो गया। क्या निकालना है? इनके बीच कितना बल लगेगा। आप सोचिए, ये एक गोला है, एक गोला ये है, और इनमें बल पूछा गया है। तो जब भी कभी आवेश के कारण जो बल लगता है, तो आवेश के कारण जो लगने वाला बल होता है उसे वैद्युत चुंबकीय बल कहते हैं, ठीक। और वैद्युत चुंबकीय बल के संबंध में कूलाम ने एक नियम दिया था। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन लगेगा, ये न्यूमेरिकल जो लगने वाला है, उस न्यूमेरिकल के पीछे कंसेप्ट है कूलाम का नियम। लिखोगे कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से। तो कूलाम का नियम क्या होता है? F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। के क्या है? के माध्यम का परावैद्युतांक। देखिए, दोनों आवेशित गोलों के बीच का माध्यम क्या है बेटा? वायु है। अगर वायु है तो आप सोचिए, यहाँ पर जो आपका माध्यम का परावैद्युतांक होगा, माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक के, इसकी वैल्यू आपकी होगी 1। क्यों 1 होगी? आपको बताया गया है, जब कंसेप्ट पढ़ाया गया है कि कुछ जैसे धातुएं होती हैं, तो धातुओं के लिए के का मान कितना होता है? अनंत। वहीं पर अगर एयर लिया जाए तो एयर के लिए कितना होता है? 1, ठीक ना। और चीजों के लिए अलग अलग होता है। तो ये तुम्हारा फोर्स होगा F। देखिएगा 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ बटे के है। के की वैल्यू कितनी होने वाली है? 1 होने वाली। के की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। चाहे इसकी वैल्यू बाद में रख लीजिएगा, ऐसे आप कर लीजिए कि 1/4πε0 के की वैल्यू कितनी रखने वाले हैं? 1, ठीक। और साथ में क्या है? Q1। Q1 का मतलब पहला आवेश, देखिए यहाँ पर हमारा क्या है? QA है, तो लिख लिया हमने QA। Q दूसरा आवेश Q2, तो लिखेंगे QB बटे R स्क्वायर। देखिए, अब इसको देखिए, F बराबर क्या होगा? 1/4πε0। 1/4πε0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 × 10⁻⁹ इंटू QA। QA कितना है? कितना है? 2 × 10⁻⁷। Q2 कितना है? देखिए QB 3 × 10⁻⁷ बटे R स्क्वायर। R डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है आपकी? 30। देखिए R की वैल्यू कितनी है? 30 सेंटीमीटर थी। मीटर में कन्वर्ट किया तो कितनी हो जाएगी? 30 × 10⁻⁷
-2 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो F बराबर आपका कितना हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे 3 दूनी 6 गुणे 10 की घात -7 -14 बटे ये आपका क्या है, ये है आपका 30। 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। अच्छा गुणे 10 की घात 2 दूनी कितना हो जाएगा बेटा 4। देखिएगा इसके बाद की कैलकुलेशन यहाँ है। तो F बराबर आपका क्या होगा, F बराबर होगा आपका, देखिए इसको गुणा करा दीजिए, चाहे इसको काट लीजिए फिर, 9 एकन्नम 9 और इधर देखिए 9 एकन्नम 9 केवल 100 बचेगा। यहाँ पर कितना बचा देखिए 6 बचा और गुणे 10 की घात -14 और 9 घटा दो कितना होगा -5 बटे बटे भाई -14 है प्लस का 9 है, घटा दो कितना बचेगा 5। नीचे कितना बच रहा 100 है, तो 100 का मतलब क्या होता है 10 की घात 2 और ये क्या है आपका 10 की घात, ये है 10 की घात -4। तो F बराबर कितना हो जाएगा आपका 6 गुणे 10 की घात -5, नीचे आएगा 10 की घात 4 में 2 घटा दो -2। तो F बराबर आपका कितना आ जाएगा 6 गुणे 10 की घात -5, इसको ले जाओ ऊपर तो ये आपका हो जाएगा 10 की घात जो माइनस थी कायम हो जाएगी आपकी प्लस। तो F बराबर आपका क्या आ जाएगा 6 गुणे 10 की घात, इसको इसमें घटा दीजिए कितना आएगा -3। तो ये इतने न्यूटन, ये रहा आपका बल। अब बल की प्रकृति पूछना है, देखिए ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी आपका कैसा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है। तो दो धनावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो अगर इसमें प्रकृति लिखने के लिए कह दें तो आप प्रकृति में लिख दीजिएगा प्रतिकर्षणात्मक। कैसी प्रकृति होगी, प्रतिकर्षणात्मक या प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा। तो ये रहा एनसीईआरटी फिजिक्स पार्ट फर्स्ट में पहले क्वेश्चन का है। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर, एक गोला ये है एक गोला ये है, दोनों में आवेश बताया गया है, इनके बीच की दूरी बताई गई, इनके बीच की क्या बताई गई है दूरी बताई गई। देखिए कितना बल लगेगा, तो आप QA लिखिए, QB जो चार्ज है बीच के डिस्टेंस सेंटीमीटर में थी, स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट किया, 10 की घात -2 से गुणा करा दिए तो मीटर में हो गया। कूलाम का नियम लगा देंगे, F बराबर 1/4πε0 K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। K क्या है माध्यम का परावैद्युतांक, क्वेश्चन में कहा गया है कि वायु है, वायु के लिए जो माध्यम का परावैद्युतांक होता है क्या होगा 1 होगा, तो 1 रख दिया यहाँ पर, Q1 की जगह QA, Q2 की जगह QB। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 9 गुणे 10 की घात 9, QA की जगह QA का मान, QB की जगह QB का मान बटे R। R कितना है 30 गुणे 10 की घात -2, इसका स्क्वायर सॉल्व कर लिया गया तो ये आपका आंसर आपके पास आ गया, नोट कर लीजिए इसको। तो हाँ एनसीईआरटी में फिजिक्स पार्ट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने रिप्रेजेंट है। इसमें देखिए 0.4 माइक्रोकूलाम आवेश की किसी छोटे गोले पर किसी अन्य आवेशित गोले के कारण, देखिए एक ये हमारा कोई छोटा गोला है, ठीक, और इस पर आवेश क्या बताया गया है 0.4 माइक्रोकूलाम। इस पर किसी अन्य आवेशित गोले के कारण वायु में कितने न्यूटन का बल लग रहा है 0.2। देखिए एक आवेश और है, ये मान लिया हमने कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है बी, ठीक, और दूसरे गोले पर आवेश कितना बताया गया है, ये बताया गया है -0.8 माइक्रोकूलाम। दोनों गोलों के बीच की दूरी बताना है। देखिए ये इनके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी क्या मान लिया r, तो माना दोनों आवेशित गोलों के बीच की दूरी, आवेशित गोलों के बीच की दूरी बराबर r है, ठीक ना। अब देखिए दोनों गोलों के बीच की दूरी हमने क्या मान लिया है r मान लिया। देखिए कह रहा आवेश 0.4 माइक्रोकूलाम के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य आवेशित गोले के कारण इतने न्यूटन का बल लग रहा है। देखिए इस पर भी आवेश है और इस पर जो बल लग रहा है वो किसके कारण लग रहा है किसी अन्य आवेशित गोले के कारण। तो जो फोर्स लग रही है यहाँ पर बच्चों
वो फोर्स लग रही है आवेशित गोलों के कारण, मतलब आवेश के कारण फोर्स लग रही है। किसके कारण फोर्स लग रही है? आवेशों के कारण फोर्स लग रही है। अगर फोर्स आवेश के कारण लग रही है तो इसका मतलब है कि ये विद्युत चुम्बकीय बल होगा, मतलब कूलाम के नियम से। किसके नियम से? कूलाम। पहला प्रश्न कह रहा है ना दोनों गोलों के बीच की दूरी, कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार क्या है? F बराबर 1/4πε0 के Q1 Q2 बटे R²। एक बात आप लोग समझिएगा, 1/4πε0 के साफ साफ सवाल में लिखा हुआ है, कहाँ? वायु। अगर वायु की बात कर रहा है, एयर की बात कर रहा है, तो एयर में मैंने अभी इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में बताया है कि एयर के लिए के की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो हम इसको हटा दे रहे हैं, यहाँ पर 1 रखेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा, हमें डिस्टेंस निकालना है, वैल्यू पुट अप करने पर वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए, तो यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो F कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है? 0.2 बराबर 1/4πε0, इसकी वैल्यू क्या होती है? 9 गुणे 10⁻9। ठीक। Q1 चार्ज कितना है? देखो ये है 0.4 माइक्रोकूलम, इसमें गुणा करा दो 10⁻⁻6 से। ठीक। ये क्या है आपका? ये है आपका, देखिए माइनस नेचर का है, तो माइनस प्रकृति से आपको क्या पता चलेगा? ये पॉजिटिव है और ये क्या है? निगेटिव। तो बल की प्रकृति कैसी होगी? आकर्षणात्मक प्रकृति का होगा। बल कैसा होगा? आकर्षणात्मक प्रकृति का होगा, आकर्षण प्रकृति का बल होगा। ठीक है, तो माइनस का केवल प्रकृति बताने का काम है। तो 0.8 गुणे 10⁻⁻6 बटे, बटे कितना है? बटे है आपका R²। बटे कितना है आपका? R²। बटे वाला क्या हम लिया हो? गुणे में, तो R² गुणे 0.2, 0.2 इज इक्वल टू, बटे वाला गुणे में लिया है। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 9 गुणे 0.4 गुणे 0.8, मतलब ये नॉर्मल नंबर एक तरफ, पावर वाले एक जगह लिख लीजिए। 10⁻9, 10⁻⁻6 और -6, -12 हो जाएगा। अच्छा, ये मल्टीप्लाई वाले को कहाँ भेज दिया जाए? डिवाइड में। तो फाइनली आपके पास आ जाएगा R² इज इक्वल टू, देखिए बुढ़े वाला बटन ले जाओ तो ये आपका आ जाएगा 9 इंटू 0.4 इंटू 0.2 इंटू, देखिए 0.2 नहीं, सॉरी, ये है 0.8 है। क्यों बेटा? 0.8 है। ये 10⁻9 है, 10⁻−12, 12 में 9 घटा दो तो ये हो जाएगा 10⁻−3, और गुणे वाला क्या हम ले आओ? बटे में, तो बटे में आएगा 0.2। पॉइंट से पॉइंट क्या कर दिया? हटा दिया। तो R² बराबर कितना आ गया? देखिए ये आपके सामने से, यहाँ पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट के नीचे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, और एक डिजिट है तो एक 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया फाइनली? देखिए 9 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻3, 10⁻1 है, ऊपर ले जाओ तो ये होगा 10⁻⁻1 अपॉन कितना है? 2, 2 2 जा 4। तो R² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फाइनली? देखो 9 दूनी 18, 18 अट्ठे 144, और गुणे 10⁻−3 और माइनस कितना हो गया? -4। फाइनली R² इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 12 गुणे 10⁻−2 का होल स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 होगा, 10⁻−2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर तुलना करके घटा दीजिए तो R की वैल्यू कितनी आ गई? 12 गुणे 10⁻−2, लेकिन ये आंसर कहाँ में होगा आपका? मीटर में होगा, मीटर में होगा। यही इनके बीच की क्या होगी? दूरी होगी। अगर इसको सेंटीमीटर में निकालना है, कुछ नहीं करना, R बराबर 12 गुणे 10⁻−2 और गुणे करा दो इसमें 10⁻+2 का, तो जो तुम्हारा ये मीटर में था अब ये तुम्हारा कहे में हो गया? सेंटीमीटर। 12 गुणे 10⁻2 में 2 घटा दो कितना आ जाएगा? 0। किसी की घात में 0 तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1, मतलब कितना आएगा? 12 सेंटीमीटर। ये भी आपका आंसर सही है। दूसरा, ये तो दोनों गोलों के बीच की दूरी देखिए कितनी निकल आई है? 12 सेंटीमीटर, या लिखिए 12 गुणे 10⁻−2 मीटर। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया द्वितीय गोले पर प्रथम के कारण कितना बल लगेगा? याद रहे, मैंने बताया भी होगा, फिर भी सुन लीजिए। इसमें लेक्चर में कूलाम के नियम में देखिए, ये इसकी विद्युत बल रेखाएं इस पर फोर्स लगाती हैं, इसकी विद्युत बल रेखाएं इस पर फोर्स लगाती हैं। ये न्यूटन के तृतीय नियम को फॉलो करता है, जितना बल ये वाला इस पर लगाएगा उतना ही बल ये वाला इस पर लगाएगा। कूलाम के नियम के फदिश स्वरूप में आपको सिखाया गया था कि F
F1 2 बराबर होता है F21 के, लेकिन प्रकृति में तो विपरीत होता है। परिमाणात्मक रूप से बराबर, जितना बल ये इधर लगाएगा उतना ही बल वो इधर लगाएगा, लेकिन दिशाएं दोनों की क्या होंगी, विपरीत होंगी। समझ गए बात हमारी। तो द्वितीय गोले पर प्रथम के कारण कितना बल लगेगा, तो याद रखना द्वितीय गोले पर प्रथम के कारण भी 0.2 न्यूटन का ही बल लगेगा। जैसे इन्होंने क्या किया, देखिए 0.2 न्यूटन का बल लग रहा है ना, तो अभी भी बल जो किसके कारण लग रहा है, देखिए द्वितीय पर प्रथम के कारण पूछ रहे हैं, मतलब इस पर इसके कारण कितना बल लगेगा, तो जितना इसके कारण इस पर लगा है बल, तो दोनों बल कैसे लगेंगे, परिमाणात्मक रूप से बराबर लगेंगे, लेकिन दिशिक रूप में कैसे होंगे, विपरीत होंगे, ठीक ना। अगर इस ये बल इधर की ओर लगा रहा तो ये बल कहाँ लगाएगा, इधर की ओर लगाएगा। नोट किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि, जांच द्वारा सुनिश्चित करना है कि के ई स्क्वायर अपॉन जी MEMP क्या है, ये विमाहीन, क्या है, विमाहीन है। समझिएगा, विमाहीन है, पहले समझिए कौन क्या है। ये के है, स्मॉल के है, कैपिटल के नहीं है, स्मॉल के है, मतलब ये वाला F बराबर न्यूटन के ओ कूलाम के नियम से 1/4πε0 के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, कैपिटल के नहीं है, माध्यम का परावैद्युतांक वो नहीं है, इसके बटे में R स्क्वायर इधर ले जाओ तो F R स्क्वायर, और ये गुणे में Q1 Q2 इसको बटे में लिया Q1 Q2 बराबर कितना हुआ, के हुआ। ठीक, अगर हम इस के का मात्रक ढूंढें, अगर हम इस के का मात्रक ढूंढें, देखिए जरा के का क्या बेटा मात्रक, तो के का मात्रक ये एफ है ना, फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये आवेश का मात्रक कूलाम, कूलाम 2 बार है ना, तो ये क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर। ई का मतलब क्या होता है, देखिए ई का मतलब होता है आवेश, अब किसका, मूल आवेश, इलेक्ट्रॉन का भी आवेश हो सकता है और प्रोटॉन का भी आवेश। तो अगर हम देखें तो ई का जो मात्रक होगा, ई का मात्रक वो हमारा क्या होने वाला है, कूलाम होने वाला है। ठीक, जी का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक से हमारा मतलब है कि देखिएगा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक आपने गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा होगा क्लास 11th में, ठीक ना, फार्मूला पढ़ा होगा कि F बराबर G m1 m2 बटे R स्क्वायर पढ़ा होगा। अच्छा, अगर हम यहाँ से इसको बटे बटे वाले को इधर उठाना हो तो F R स्क्वायर, और गुणे वाला m1 m2 इधर बटे में लिया हो, m1 m2 बराबर कितना हो गया, G। तो ये कहेंगे G का अगर क्या निकालना पड़ जाए, मात्रक, तो ये क्या है तुम्हारा बल, बल का मात्रक क्या होता है बेटा, न्यूटन, और ये R, R का मात्रक, भाई R मतलब दूरी, मीटर, और बटे ये क्या है, M, M का मतलब होता है मास, मास का मतलब द्रव्यमान है ना, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम, तो किलोग्राम इसका भी होगा, किलोग्राम इसका भी होगा, 2 बार है, तो ये हो जाएगा किलोग्राम की पावर 2। और क्या बचा, देखिए ये Me भी वही मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबके मात्रक लिख लेंगे, तो देखिए के का मात्रक, के का मात्रक हम लोगों ने निकाल लिया है, क्या निकाला है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर गुणे, ये क्या है देखो ई स्क्वायर है, तो ई क्या है, आवेश बता रहा है, तो आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलाम, स्क्वायर लगाया, क्या लगा दो, स्क्वायर। अच्छा, जी का मतलब क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर, क्या है ये, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। अच्छा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चाहे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो चाहे प्रोटॉन का द्रव्यमान हो, द्रव्यमान तो आपका किलोग्राम में ही नापा जाएगा, तो इसका भी मात्रक किलोग्राम और इसका मात्रक भी क्या होगा, किलोग्राम।
तो किलोग्राम किलोग्राम कै बार, 2 बार, तो किलोग्राम का स्क्वायर, किलोग्राम स्क्वायर से किलोग्राम स्क्वायर कटा, कूलाम स्क्वायर से कूलाम स्क्वायर कटा। अच्छा, एक लाइन और लिख लीजिए, तो ये क्या बचेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये भी क्या हो गया, कट गया, कुछ बचा एक। एक आपका क्या है बेटा, अचर, अचर है। और बेटा क्लास 11th में पढ़ा होगा कि अचर जो होता है ये विमाहीन होता है। अचर क्या होता है, विमाहीन, अर्थात अचर की कोई विमा नहीं होती। तो जांच द्वारा सुनिश्चित हम लोगों ने कर लिया कि ये चीज जो आपके सामने जो संबंध लिखा था ये क्या है, एक तरीके से विमाहीन राशि। समझ गए बात हमारी। फिर से एक बार इसका डिस्कशन, के ई स्क्वायर बटे जी, अगर कैपिटल के होता तो उसका मतलब होता है माध्यम का परावैद्युतांक और उसका कोई मात्रक नहीं है होता, याद रखिएगा। माध्यम का जो परावैद्युतांक होता है उसका कोई मात्रक नहीं होता। जो कैपिटल के होता है, स्मॉल के है तो ये स्मॉल के एफ बराबर कूलाम के नियम से एफ बराबर के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ठीक। और बटे वाला का हम भेज दिया गुणे में, गुणे वाले का हम लिया है बटे में, ठीक है। तो यहाँ से फिर इसका क्या निकाल लिया गया है, मात्रक निकाल लिया गया। इसका क्या निकाल लिया गया है, मात्रक। के का मात्रक क्या निकला, देखो बल का न्यूटन मीटर स्क्वायर और आवेश 2 बार है तो कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। ई का मात्रक कूलाम हो जाए। इसी प्रकार से सारे मात्रकों को रख दिया गया। रखने के बाद सब कट गया, क्या बचा, केवल एक। एक कैसी राशि है, अचर राशि है। और अचर क्या होता है बेटा, विमाहीन होता है। नोट कर लीजिए। तो इसी क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे कि यह भी बताना है कि जैसे के ई स्क्वायर बटे जी एम ई एम पी ये है, तो ये क्या बताता है, यह अनुपात क्या बताता है, मतलब विमाहीन है और साथ में ये बताना है कि यह अनुपात है ना, मतलब यह अनुपात क्या बताता है, यह अनुपात क्या बताता है, क्या बताता है, यह अनुपात क्या बताता है, ध्यान से सुनिएगा। विमाहीन तो प्रूव कर चुके हैं, ये बताना है कि ये जो अनुपात आपके सामने है ये क्या बताता है। देखिए, तो अगर हम इसमें अपने मन मस्तिष्क से अपनी मर्जी से एक काम करें कि अपने स्वविवेक से एक काम करें कि इसमें आर स्क्वायर का गुणा, आर स्क्वायर का गुणा एवं आर स्क्वायर का क्या करा दिया जाए, भाग को भाग करा दिया जाए। तो आर स्क्वायर का गुणा देखिए के ई स्क्वायर और बटे जी एम ई एम पी। इसमें क्या किया गया कि आर स्क्वायर का गुणा और आर स्क्वायर का भाग करा दिया गया। अब देखिए इसको अलग कर लिया, के ई स्क्वायर और बटे ये वाला आर स्क्वायर इसके साथ लिख लिया जाए, ठीक। और क्या बच रहा है, ये बच रहा है आपका आर स्क्वायर बटे जी एम ई एम पी, ठीक। अब देखिएगा तो ये आपका क्या हो गया, के ई स्क्वायर और बटे बटे क्या है, आर स्क्वायर गुणे, देखो ऊपर आर स्क्वायर है ना, इसको नीचे ले आओ, तो इसको हम कह सकते हैं 1 बटे जी एम ई एम पी बटे आर स्क्वायर। भाई ये यहाँ रहा होगा, देखो 1 2 3, ये तीसरा वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर लौट के यही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। फाइनली अब आपको तुलना करनी है। कूलाम का नियम आपने क्या पढ़ा, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब क्या, स्मॉल के और Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ये विद्युत बल है। Q1 देखो के और देखिए Q1 Q2 दोनों आवेश हैं तो ये भी क्या है, आवेश ही है, और बटे आर स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं ये तुम्हारा विद्युत चुम्बकीय बल है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया इसकी जगह पर, यहाँ पर हमने लिख दिया Fe। और एक फार्मूला और आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, ये गुरुत्वाकर्षण बल क्या पढ़ा होगा, कैपिटल जी M1 M2 बटे आर स्क्वायर। देखिए 1 बटे यही तो है कैपिटल जी M1 M2, अरे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन का द्रव्यमान, दो 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 कण है उनके द्रव्यमान है, बटे आर स्क्वायर। तो ये किसका है, एफ जी, एफ जी। तो गुणा करा दीजिए आप इसका इसमें, तो ये क्या है, एफ ई बटे एफ जी, एफ ई बटे क्या है, एफ जी। कोई पूछो यह अनुपात क्या बताता है, तो यह अनुपात बता रहा है दो आवेशित गोलों के मध्य
वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल, वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात। ये अनुपात क्या बता रहा है, लिख देंगे यहाँ। वैद्युत बल एवं गुरुत्वा गुरुत्वाकर्षण बल का क्या बता रहा है, अनुपात। देखिए वैद्युत बल है और ये गुरुत्वाकर्षण बल है, इनका क्या बता रहा है, ये अनुपात। अपने 100 विवेक से क्या किया इसमें, आर स्क्वायर का गुणा और आर स्क्वायर का भाग। कोई दिक्कत किसी को, नोट कर लिया जाए। एक होमवर्क देंगे आज आपको।